Hello, good morning everyone. Very warm welcome to babycode free IELTS sessions. I'm Tanu Virmani, an IDP certified trainer and a TEFL and TESOL certified trainer. So as you know that I'm providing you some tips part. Today is the tip about speaking module. How well you can perform in your speaking module, and these are examiner approved tips. ठीक है, जो मैं टिप्स आज आपको बताने वाली हूँ वो एग्जामिनर्स के थ्रू अप्रूव स्पीकिंग टिप्स हैं फॉर योर स्पीकिंग टेस्ट. नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज कि whenever you prepare for your speaking test, जब भी आप लोग प्रिपेयर करते हो, you get nervous also, you face lots of hesitation also, right? So 10 examiner approved tips है जो आपको हाई स्कोर मिलेगा जिससे, राइट, आपके स्पीकिंग टेस्ट में. और आप स्ट्रेट अवे फ्री आइल्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हो स्पीकिंग टेस्ट की बेबी कोड की एप्लीकेशन में, राइट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है कि यू आर टॉकिंग टू अ ह्यूमन. आप ह्यूमन से बात कर रहे हो, कंप्यूटर से नहीं कर रहे. ये फेस टू फेस स्पीकिंग टेस्ट होता है एंड वी बिलीव कि ये मोस्ट इफेक्टिव वे है कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स को यहाँ पे इवैल्यूएट किया जाए और आपकी लाइफ लाइक परफॉर्मेंस यहाँ पे चेक की जाए. सो डोंट स्ट्रगल टू बी हर्ड ओवर द नॉइस या कोई भी डिस्ट्रैक्शन, राइट. दे आर हियरिंग यू. ये एक रिकॉर्डेड एग्जाम है, सो डू योर बेस्ट हियर. टिप नंबर 1. नाउ एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको 10 टिप्स बताने वाली हूँ एग्जामिनर अप्रूव. द वेरी फर्स्ट टिप इज कि अगर आपको स्पीकिंग टेस्ट में एस करना है, मेक श्योर कि आप टाइम से उसको प्रैक्टिस करो. यू टेक द टाइम टू प्रैक्टिस योर स्पीकिंग इंग्लिश. सबसे पहले इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो. फॉर एग्जाम्पल, आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ या एट वर्क पे या ऑन कॉल पे. ठीक है, कंसिडर क्या करना है आपको, रिकॉर्ड करो खुद को ताकि आप उसे दोबारा से सुनो अपने रिस्पॉन्स को कि आपने मिस्टेक्स कहाँ कहाँ की. सेल्फ इवैल्यूएशन करो, इससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है. टिप नंबर 2. कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होता स्पीकिंग टेस्ट में. एग्जामिनर असेस करते हैं कि आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आइडियाज को और अपने ओपिनियन को. तो यहाँ पे कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होता. ठीक है, दे आर ओनली चेकिंग योर आइडियाज कि आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं. Tip number 3 is it will help you to feel relaxed if you imagine you're talking to a friend. तो अगर आप ये इमेजिन करते हो कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग लाइक एन एग्जामिनर और एग्जामिनेशन हॉल. रिमेंबर कि आपको असेस, यू आर नॉट बीइंग असेस्ड ऑन योर ओपिनियंस, रादर कि आप इंग्लिश का यूज कैसे कर रहे हो. तो राइट, वी टेल यू एग्जैक्टली हाउ वी असेस यू. सो मार्किंग क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब करे हुए हैं. ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, लेक्सिकल रिसोर्सेज, योर प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस. इस बेसिस पे आपको इवैल्यूएट किया जाता है. तो राइट, इमेजिन करो कि आप एक फ्रेंड से बात कर रहे हो, नॉट एन एग्जामिनर. तो एग्जाम फीवर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, राइट. टिप नंबर 4. ट्राई करो कि अवॉइड करो रिपीटिंग वर्ड्स को जो एग्जामिनर ने अपने क्वेश्चन में यूज किए. अपने ओन वर्ड्स का यूज करो ताकि एग्जामिनर को आपकी फुल एबिलिटी शो हो. तो जब भी एग्जामिनर ने पूछा टेल मी समथिंग अबाउट द सिटी यू लिव इन, सो इट्स प्रोबेबली कि आप ऐसे स्टार्ट ना करो, ओके लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द सिटी दैट आई लिव इन. सो आपने सारा आंसर रिपीट कर दिया. वर्ड्स किसके लेके, एग्जामिनर के लेके, राइट. टिप नंबर 5. स्पीक क्लियरली और नेचुरल पेस में. स्पीड आपकी काम होनी चाहिए. अगर आप बहुत क्विकली बोलते हो तो यू मेक मिस्टेक्स, प्रोनाउंस भी वर्ड्स करोगे इनकरेक्टली. सो रिमेंबर कि आइल्स एग्जामिनर won't penalize you for speaking with an accent as long as you pronounce your words clearly or correctly. तो एक्सेंट मैटर नहीं करता, एक्सेंट के लिए वो आपको पेनलाइज नहीं करेंगे, बट यस प्रोनाउंस आप अपने वर्ड्स को क्लियरली और करेक्टली करोगे. So examiner interrupt you during the speaking test also. Do not worry, कोई चिंता की बात नहीं है. Sometimes examiner stop you mid sentence में, right, ताकि test is fair for all candidates. That means कि आपने अपना आंसर लॉन्ग इनफ दे दिया है. That doesn't mean, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जामिनर इंटरेस्टेड नहीं है आपको सुनने में, बट द थिंग इज कि उसको उसका आंसर मिल गया, राइट. एग्जामिनर आपको वहां पे सपोर्ट करेंगे ताकि आप बेस्ट अपनी लैंग्वेज स्किल्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर पाओ, डिस्क्राइब कर पाओ. टिप नंबर 5 इज
आंसर इन एज मच डिटेल एज यू कैन, जितना डिटेल में आंसर दे सकते हो उतना दो। डोंट जस्ट आंसर येस और नो, सिर्फ येस और नो में आंसर नहीं देना। ट्राई टू डेवलप योर रिस्पॉन्स टू ईच क्वेश्चन, कि आप हर एक क्वेश्चन के लिए अपने आंसर को क्या करो, डेवलप करो, एक अच्छा रिस्पॉन्स दो। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉ योर ओन एक्सपीरियंस एंड गिव एग्जाम्पल। अपने खुद के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करो, अपने खुद के एग्जाम्पल्स दो। एग्जामिनर वांट टू हियर कि क्या आप एट अ लेंथ बात कर सकते हो या नहीं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ऑन रेंज ऑफ टॉपिक्स। सो दिस इज ऑल्सो अ की टिप फॉर नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स ऑल्सो। टिप नंबर 7, करेक्ट वर्ब टेंस का यूज करो जब भी आप आंसर कर रहे हो अपने क्वेश्चंस को स्पीकिंग टेस्ट में। लिसन केयरफुली, अपने क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो, नोटिस करो कि कौन सा वर्ब टेंस यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, सो दैट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस है, तो आंसर किस में आएगा, प्रेजेंट टेंस में। आई लाइक पॉप म्यूजिक। यू कैन गो ऑन टू यूज अदर टेंसेस, आप अदर टेंसेस का भी यूज कर सकते हो अगर आपको एक्सटेंड करना है अपने रिस्पॉन्स को, कि आई हैव नॉट ऑलवेज एंजॉयड दैट काइंड ऑफ म्यूजिक, राइट। सो करेक्ट वर्ब टेंस आपको यूज करना है जब भी आप आंसर करोगे अपने क्वेश्चंस को। टिप नंबर 8, प्रोनाउंसिएशन को प्रैक्टिस करो, प्रोनाउंसिएशन ऑफ नंबर्स को, सो दैट आपका मीनिंग जो है क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल, मेनी नंबर्स जो साउंड करते हैं सिमिलर जब हम उन्हें बोलते हैं, बी श्योर कि आप उन्हें क्लियरली बोलो। जैसे 30 13, 40 14, 50 15। सो देर आर लॉट्स ऑफ अदर वर्ड्स जो साउंड क्या करते हैं सेम, बट मीनिंग उनका होता है डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड एज होमोफोन्स। सो हैव यू कम अक्रॉस वर्ड्स जो स्पेल तो करते हैं सेम बट उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, और वर्ड्स जो स्पेल करते हैं डिफरेंट बट साउंड उनका सेम होता है, तो वो वर्ड्स होते हैं होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, होमोनिम्स। ठीक है, आई विल टेल यू अबाउट दीज इन अ डिटेल सेशन। ठीक है, एक सेशन बनाएंगे इसके ऊपर, एंड देन आई विल टेल यू। टिप नंबर 9, कि आप यूज करो सिंपल कॉमन यूज वोकैबुलरी को, बट उसको यूज करो करेक्टली। देन टू यूज एडवांस वोकैबुलरी जिसके बारे में आप श्योर ही नहीं हो। तो अगर आप अनश्योर हो, एडवांस वोकैबुलरी का यूज मत करो। हाउएवर, अगर आपको हाई स्कोर चाहिए, सो यू मस्ट नो कि कैसे मोर एडवांस वोकैबुलरी का यूज करना है, राइट। सो वी हैव आर्टिकल्स जो आपको हेल्प करने वाले हैं, हाउ यू कैन एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। टिप नंबर 10, पार्ट 2 में एग्जामिनर विल गिव यू टास्क कार्ड एंड सम पेपर। तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है टू प्रिपेयर फॉर योर आंसर। देन फर्स्ट थिंक अबाउट द टॉपिक, फिर डिसाइड करो कि कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट टेंस है जो यूज हो रहा है आपके रिस्पॉन्स में। ठीक है, सेम टेंस आपको अपने क्वेश्चन में ऑन द कार्ड यूज करना है। सो आई होप दीज आर द 10 टिप्स जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ये एग्जामिनर अप्रूव 10 टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है स्पीकिंग के लिए। Keep practice, keep learning, and you can watch our live sessions on babycode application again. Do not miss out this golden opportunity. babycode की application में जाओ, YouTube पे जाओ, check करो session को again. स्टार रेटिंग दे सकते हो, यहाँ पे कमेंट्स दो, फीडबैक्स दो, ताकि मुझे पता चले कि यू आर इम्प्रूविंग और नॉट। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, राइट योर कमेंट हियर एंड आई विल सॉर्ट इट आउट। ठीक है, so thank you so much for listening to these 10 tips, and do follow these quick 10 tips for your speaking test. Bye bye, take care.